हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स में जो सूजन आती है उनके बारे में। सबसे पहले आपको हम समझाएंगे अपेंडिक्स रहता कहाँ है, अपेंडिक्स क्या है। दूसरी बात समझाएंगे आखिर उसमें सूजन क्यों आती है। तीसरी बात समझाएंगे सूजन आने के बाद क्या क्या सिम्टम आपको नज़र आना चाहिए, नज़र आती है वो दिखलाएंगे। चौथी बात आपको समझाएंगे जो सटीक होम्योपैथिक मेडिसिन अपेंडिक्स को जो ठीक करने के लिए आती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप समझिए कि अपेंडिक्स कहते किसे हैं। दाहिनी तरफ के पेडू में गिल्ठी की जगह से कुछ ऊपर जहां छोटी और बड़ी आंत मिली है वहां बड़ी आंत की जड़ की शुरू की 2.5 इंच जगह को अंद्रपुंज या सिकम कहते हैं। सिकम में करीब 3 इंच लंबी केचुए जैसी पूंछ है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। आखिर अपेंडिक्स में सूजन क्यों आती है, तस्वीर में आप देख लीजिए, ये बड़ी आंत से मिली हुई है और जो मिलने वाला हिस्सा है उसका आखिरी हिस्सा देखिए बंद है। और आंत में क्या क्या सामान जाता है, आंत का क्या काम है आप खुद जानते हैं। ये गंदगी का एक पाइप है आंत। किसी कारण वो गंदगी वो आपका जो है अपेंडिक्स में घुस जाने के कारण कुछ दिन अपेंडिक्स में जब घुसता है तो कुछ दिन रहने के कारण वहाँ एक प्रकार का बैक्टीरिया पैदा होता है। उसमें दिन ब दिन वो बैक्टीरिया सूजन पैदा करने लगता है। कहीं भी अगर ज़्यादा दिन गंदगी रहता है तो ऑटोमेटिकली ही जो उसमें सूजन पैदा कर देता है। जब सूजन वहाँ रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो एरिया, अपेंडिक्स का एरिया दिन ब दिन जो है बढ़ेगा, लाल होगा, उसमें जो है सूजन आएगा, सूजन समझते फूलेगा, बढ़ेगा। जब ये कंडीशन होगा तो आपको सबसे पहला सिम्टम नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा पेट में दायां साइड बहुत ज़्यादा पेन होगा। दूसरी बात, आपको उल्टी उल्टी जैसी महसूस होगी, आपका पेट फूला फूला जैसा महसूस होगा, आपको उसके कारण बुखार भी आ सकता है। ये सब सिम्टम आपको नज़र आएगी और पेट में इतना पेन होगा कि आप छटपटाने लगेंगे। अगर ज़्यादा दिन वक्त रहते हुए अगर अपेंडिक्स का इलाज नहीं किया गया तो हो सकता है वो अपेंडिक्स फूल के फट भी सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको आपकी अपेंडिक्स में सूजन आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑपरेशन के बगैर ठीक करें तो मैं आपको 4 मेडिसिन बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए और इस मेडिसिन को 30 ml करके ख़रीद के लाइए। सिल पे खरीदिएगा, खुला कभी मत लीजिएगा। चारों मेडिसिन को ख़रीद के लाइए। मैं पीने का भी तरीका बता रहा हूं। आप निश्चित हो के 61 दिन पी लीजिए। आपका जो भी अपेंडिक्स में समस्या है, सूजन की जो समस्या है, मुकम्मल तौर पर नीट एंड क्लीन साफ़ हो जाएगा। पहले जैसे अपेंडिक्स था आपका, सेम चीज़ वैसा ही हो जाएगा। वो 4 मेडिसिन है आपका सबसे इफ़ेक्टिव और कारगर जो मेडिसिन है आपका आयरिस 10X 30 पोटेंसी। दूसरी मेडिसिन है आपका बेलाडोना 30 पोटेंसी। तीसरी मेडिसिन है आपका लाइकेसिस 30 पोटेंसी। चौथी यानी आखिरी मेडिसिन है आपका लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी। अब इनको पीने का तरीका है, अगर 10 साल के नीचे का बच्चा को ऐसा कंडीशन हुआ है तो आप उसको 1 बूंद करके दिन में हर एक से 4 से 3 बार दीजिए। डायरेक्ट टंग में भी दे सकते हैं या थोड़ा सा पानी के साथ आप पिला दीजिए। बहुत जैसे अगर आप पेन हो रहा, साथ ही साथ आपको रिकवरी करेगी ये मेडिसिन। चारों को 1-1 बूंद करके आप दीजिए।
अगर 15 साल और 10 साल के बीच का है तो आप जो है 2 बूंद करके डायरेक्ट टंग में आप पिलाइए, दिन में 3 बार। 15 और 20 साल के बीच का कोई है तो आपको उसको जो है 3 बूंद करके डायरेक्ट टंग में दीजिए या थोड़ा पानी के साथ आप पिलाइए, दिन में 3 बार। अगर 20 साल प्लस का कोई भी पेशेंट हो तो 4 बूंद करके डायरेक्ट टंग में पिलाइए। अगर ऐसे नहीं पी पाता है तो थोड़ा सा पानी के साथ आप अलग अलग करके पिलाइए। इसमें परहेज़ करना आपको लाजमी है। सबसे पहली बात, आपका दूध का बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना होगा। दही से बना हुआ, आपका पनीर से बना हुआ कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना होगा। आपको मीट मछली से, अंडा से परहेज़ करना होगा। भुज्जा मूढ़ी से, चाय से परहेज़ करना होगा। चीनी का कोई भी आइटम आपको नहीं खाना होगा। आपको हरा सब्जी दे के, रोटी चावल जो भी खाते हैं हरा सब्जी दे के खाना होगा। आप जितनी उम्मीद नहीं कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। बहुत परफेक्ट और बहुत कारगर मेडिसिन है। आशा करता हूँ आप हजरात को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हम सबको हर मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।